वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ग्रुप डी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें दोस्तों इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बैंकिंग में आता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी ट्रिक देखेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिए पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों, होता क्या है इनइक्वालिटी। देखिए ये ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल और ये इक्वल टू। इनका मतलब समझ लीजिए। जैसे क्लोज, ये इसमें एक ट्रिक काम करती है जैसे ओपन गेट और क्लोज गेट का। देखिए ये इधर से खुला हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी जा सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं ओपन गेट, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे भी खुला है तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं, इधर से जा सकते हैं, ओपन गेट है। ये भी ओपन गेट है और बराबर में इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ये ओपन गेट होता है। अब एक क्लोज गेट क्या होता है, देखिए क्लोज गेट का मतलब ये वाला, ये क्लोज गेट है, इधर से कोई नहीं जा सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, इधर से कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये क्लोज है। आई होप, ठीक है। और इधर देखो ये भी क्या है, क्लोज है, ये भी इधर से भी कोई नहीं जा सकता और इधर से भी कोई नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है क्लोज गेट, ठीक है दोस्तों। देखिए जब स्टेटमेंट दिया होता है ना, तो हमें ये देखना होता है कि वो बंदा वहाँ से जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे देखो ये कंक्लूजन देखा, आप क्वेश्चन करते हैं, ये बस इतना ही सीखना था आपको और कुछ नहीं करना था। ओपन गेट टू क्लोज गेट, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए इसे डिलीट कर दीजिए। अब ये देखिए स्टेटमेंट है, ये देखिए, और इसमें कंक्लूजन है। हमें ये बताना होता है कि स्टेटमेंट में ये कंक्लूजन सही है या नहीं, बस इतना, ठीक है। देखिए हमें करना कैसे होता है, देखिए जहाँ से ओपन गेट होता है ना वहाँ से जाया जाता है। देखिए जाने का मतलब ये है कि इक्वेशन में, समझ रहे हो, तो कंक्लूजन का जो इक्वेशन होता है डब्ल्यू से एच तक जाना है। देखिए अब कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में क्या है कि डब्ल्यू से एच जाना है। डब्ल्यू से एच ही क्यों जाना है, क्योंकि डब्ल्यू से यहाँ पर गेट खुला हुआ है, इसी वजह से एच से डब्ल्यू नहीं जा सकते, क्लोज गेट है। जहाँ से गेट खुला होगा वहीं से वहीं जाना होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू से एच जाएंगे, एच डब्ल्यू नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। अगर ये यूँ लिखा रहता, ये यूँ लिखा रहता डब्ल्यू एच, तो एच से डब्ल्यू जाते हैं। अगर पहली कंक्लूजन में ऐसे लिए तो एच से डब्ल्यू जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक दो सोल्व करवाता हूँ मैं, अब तो आपको समझ आएगा। देखिए डब्ल्यू से एच जाना है। देखो डब्ल्यू से एच जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू यहाँ पे है और एच कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे। देखिए डब्ल्यू से एच जा सकते हैं तो बराबर में, तो मैंने कहा था ना बराबर जब चिन्ह आता तो इधर से भी जा सकते हो, उधर से इधर। डब्ल्यू से एच यानी टी तक चले गए, टी से देखो ओपन गेट है, एच भी चलेगा, ठीक है, जी भी चलेगा, जी से एच यानी कि जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पे ख्याल ये रखना होता है, देखो डब्ल्यू और एच के बीच में कितने साइन आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, और ये ग्रेटर देन आ रहा है। तो इन तीनों साइनों में, इसको तो भूल ही जाओ आप, इसको तो, इसमें तो कोई वो नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा ग्रेटर देन, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो इक्वल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन का मतलब ये होता है जो कि दोनों में एग्जिस्ट करे। देखो बराबर का चिन्ह तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा। और क्या बीच में ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये सही है। बस दोस्तों इतने ही कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना, बाकी के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए अब सी से टी जाना है, इसे मिटा देता हूँ मैं। सी से टी जाना है, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा जा सकते हैं, ठीक है। और टी कहाँ ये रहा, देखो सी से टी जा सकते हैं, नहीं देखो सी से जब जा रहे हैं तो क्या आ जा रहा था, क्लोज गेट। इसका मतलब सी से टी नहीं जा सकते, इसका मतलब गलत है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो पेपर में कैसे देता, पेपर में स्टेटमेंट दे देगा, कंक्लूजन दे देगा और उसके ऑप्शन दे देगा, चार देगा, कैसे दे देगा। पहला ऑप्शन ही दे देगा ओनली वन फॉलो, ठीक है दोस्तों, बोल देता हूँ मैं। और दूसरा है ओनली टू फॉलो, ठीक है। और तीसरे में देखा बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा। और चौथे में क्या होगा, ना ही एक और ना ही दो, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो देखो इसमें तो पहला सही है, इसका मतलब वन फॉलो करेगा, इस पर लगा के आगे बढ़ो, मतलब इसका आंसर हमारा सिर्फ पहला होगा। आई होप आपको समझ आएगा। अगर दोनों गलत होते हैं तो हमारा चौथा होगा और दूसरा सही होगा सिर्फ। अगर ये गलत होता और ये सही होता तो ये होता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा और, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए गेट किधर खुला हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कंक्लूजन में सीधा देखते हैं, हमें कुछ नहीं देखना होता ऊपर, बस कंक्लूजन में देखना होता है। और देखिए जहाँ ये कोमा आ जाता है ना, यहाँ पे देखो कोमा आया ना, यहाँ पे तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। देखिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एफ से एन जाना है, देखिए एफ से एन जाना है। एफ कहाँ कहाँ है, देखो पहले ढूंढना पड़ेगा एफ कहाँ है, एफ कहाँ है इसमें, एफ दोस्तों देखो ये रहा, ठीक है। और एन कहाँ है, और एन यहाँ पे, ठीक है। एफ से हम देखो ई तक नहीं जा सकते, तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना। देखिए एफ के बाद ही क्लोज गेट आ गया ना, ये देखो क्लोज गेट आ गया, तो एफ से हम बढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब गलत होगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देख चेक करते हैं, पी से एफ जा सकते हैं क्या, पी से देखिए पी ये रहा और एफ कहाँ है दोस्तों, एफ ये रहा ना। अब देखो पी से हम ई तक चले गए ना, पी से ई तक गए और ई से हम एफ तक चले गए, इसका मतलब हम जा सकते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए
पी से एफ जाना है, पी से हमने ई तक गए और ई से फिर हमने एफ तक गए, इसका मतलब जा सकते हैं। तो पी से पी से एफ तक जाने में कितने साइन लगे देखिए, ये लगे ग्रेटर देन इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल, ई तक पहुंच गया। अब ई से गए तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया लेस देन आ गया ना, लेस देन, तो ये आ गया। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, लेस देन ही आएगा। ठीक है दोस्तों, लेस देन इधर ये उल्टा गया ना, तो हाँ ये ऐसे ही है, लेकिन हम ऐसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, बस ये देखना हमको इसको मैच करना होता है कि है कि नहीं। देखो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, एक यही होगा, ये होगा चाहिए होगा, तो इसके बीच में है कि ये हाँ है, इसका मतलब ये सही है। समझ रहे हो दोस्तों। मान लो देखिए, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए एफ से हमें क्या, पी से हम एफ जाना है। देखिए पी से हम ई तक गए, ठीक है, और फिर उसके बाद ई से एफ तक चले गए, ठीक है, और बीच में देखो ग्रेटर देन का चिन्ह है। ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो इसका मतलब बस ये चेक करना होता है जा सकते हैं कि जा सकते हैं, इसका मतलब सही है। अगर इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता ना दोस्तों, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो हर हर जहाँ से मतलब जहाँ तक जा रहा है ना, उसके सबके बीच में ये ग्रेटर देन इक्वल ही होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों, ग्रेटर देन, जैसे देखो मैं बताता हूँ, पी से क्यू गए तो ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, मान के चले यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता तो पी से क्यू गए तो ग्रेटर देन इक्वल है, और क्यू से फिर ई गए तो फिर भी ग्रेटर देन इक्वल है। लेकिन जब ई से एफ जाते हैं ना, तो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल आता है। समझ रहे हो दोस्तों, लेस देन ही आता है सिर्फ। इसका मतलब ये तो इस केस में क्या होता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक कथन दे रखा है और एक कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, अब ए से सी जा सकते हैं क्या, ए से सी जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच कॉमन साइन क्या है, ये इसका कॉमन क्या आएगा, यही आएगा, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, सी से ए जा सकते हैं क्या, सी से ए नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज गेट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए से सी जा सकते हैं, ए से सी जाएंगे। देखिए अब आ गया ना यहाँ पे, देखिए ए से सी जाएंगे, ए से सी जाएंगे, लेकिन प्रत्येक केस में दोनों में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब गलत होगा। आ गया ना दोस्तों। अब एफ से सी जाना है, एफ से सी जाना है, एफ ये रहा और सी ये रहा। देखिए एफ से सी जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, और इसके बाद इसमें इक्वल टू है, नहीं है तो इसका मतलब ये सही होगा। अगर इक्वल टू होता तो सारी जगह इक्वल टू होना चाहिए था, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत होता है, लेकिन ये भी इस केस में क्या है, ये सही है। तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने, समझ गया दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आसान है टॉपिक है, बस एक बार देख लेना आप। ठीक है, कथन स्टेटमेंट रखा, कंक्लूजन है, टी से एन जाना है। देखिए टी से एन जाना है, टी से एन यानी टी ये रहा और एन कहाँ है, देखिए दोस्तों ये रहा। तो टी से एन गए, यहाँ से आर गए, आर से यू, यू से एन, जा सकते हैं, जा सकते हैं। इक्वल टू है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सही है। ठीक है दोस्तों, आर से ई जाना है। अब देखिए यहाँ पे ना इक्वल टू है ना इसमें, अब हर मतलब हर जगह इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो आर से ई जाएंगे। देखिए आर से ई जाने के लिए देखिए आर कहाँ है, ये रहा, और ये कहाँ है दोस्तों, ये रहा। देखिए आर से टी गए, टी से यू गई, देख जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये इक्वल टू जो होता है ना, ये वाला इक्वल, इसको ओमिट कर दो, मतलब भूल जाओ, इसको है भी। ठीक है भाई, ये दोनों गेट से जा सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। आर से टी जा सकते हैं, और देखो इस वाले में भी, इसमें, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सेप्शन केस है यहाँ पे बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेप्शन केस है, मतलब आर से ही जा सकते हैं तो जा सकते हैं, बस अगर ये बराबर भी आ जाता है ना बीच में, तो उसको हम नहीं देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये आएगा, उसका मतलब ये हमारा ठीक होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट चेक करेंगे तो एम से टी जा सकते हैं क्या, एम देखो कहाँ है, ये रहा, और टी कहाँ है दोस्तों, ये रहा। देखिए एम से टी जा सकते हैं, एम से टी नहीं जा सकते, क्योंकि एम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्लोज गेट मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो टी तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे ना, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए वी से यू जाना है, तो वी कहाँ है, वी ये रहा और यू ये रहा, ये अलग कोमा लग गया, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो देखो वी जो है, वी से टी जा सकते हैं यार, बी से आगे बढ़ ही नहीं सकते हम, बी सिर्फ इधर ही आ सकता है ना टी के पास, तो टी के बाद तो गेट बंद है, तो इसका मतलब ये आगे ही नहीं बढ़ सकते, तो यू तक तो जा ही नहीं सकते ना, तो गलत है ये। ठीक है, और आर से वी जाना है, तो आर से वी जाना है। देखिए आर से टी तक गए, ठीक है, आर से टी तक गए, टी से वी तक गए, इसका मतलब जा सकते, इसका मतलब सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। देखिए ए से जी तक जा सकते हैं क्या, ए से जी तक हम देखो, ए रहा और जी रहा। ठीक है, अब ए से जी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, देखिए ए से जी तक जाने में देखो यहाँ पे सी है, इस देखो ये लाइन, ये देखो यहाँ पे कोमा आ गया ना, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, इन दोनों में कॉमन क्या, देखो सी कॉमन यहाँ पे, सी कॉमन यहाँ पे। देखिए ए से जी जाना, तो ए से तो सी तक तो जाएगा, लेकिन सी से जी तक नहीं जा पाएगा, यही घर होगा ना, जी सी वाला है। तो देखो ए से सी तक तो चला गया, लेकिन सी से जी तक नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट पर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक गलत होगा। ठीक है, फिर सी से हम एच जाएंगे, कैसे जाएंगे, देखिए सी से हम अगर एच जाएंगे तो सी तो ये रहा, ठीक है, और उसके बाद हमारा सी ये रहा, सी के बाद हम कहाँ जाएंगे हम दोस्तों, हम जाएंगे
सी एच तक जाना है। देखिए सी से एच तक नहीं जा सकते, क्योंकि सी के बाद एच यहाँ पे देखो क्लोज गेट है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नहीं जा सकते, इसका मतलब ये भी गलत ये है। ठीक है दोस्तों, फिर ए से ई जाना है, ए से ई जाना है तो ए ये रहा, और ई कहाँ है दोस्तों, ये यहाँ पे, तो ए से सी तक गए, सी से ई तक गए। देखिए ए से सी गए और सी से ई गए, इसका मतलब जा सकते हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, फिर ए से ई जाना है, फिर वापस देखिए ए से फिर ई जाना है। देखिए अब मैंने बताया था ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से करते, पर रिमूव करता हूँ, यही बस इसमें समझने वाला है। देखिए इस केस में तो ए से ई जा सकते हैं ना, लेकिन इस केस में देखो कैसे गलत होगा। देखिए ए से ई तो जा ही सकते हैं, देखो ए से सी तक गए और सी से ई तक गए, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक मतलब प्रत्येक इनके भाग में ना, प्रत्येक जगह मतलब प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना ही चाहिए बीच में। इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब भी गलत है। ठीक है, और देखो इसमें भी नहीं है, तो एक में भी गलत हो गया तो गलती है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये सारा ही गलत है, बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। और इसमें एक और केस है इधर आर का, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।